आज का विषय है निरोग होने का सच्चा उपाय। इस पर एक मेरा लेख प्रकाशित हुआ था, आप देख सकते हैं। ये उस समय की बात है जब मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट था। यहाँ से शुरुआत में करता हूँ लेखन की अपने। फोर्टिस अस्पताल में जब मैं गया तो एक नया विचार उत्पन्न हुआ। आज उनमें से एक को लेख का रूप दे रहा हूँ। वर्तमान समय में दवाओं, इंजेक्शनों, टॉनिक, जड़ी बूटियाँ, च्यवनप्राश, एलोवेरा, विभिन्न प्रकार की भस्में, विभिन्न पैथियाँ आदि की कमी नहीं है। फिर भी रोग और रोगियों में कोई कमी क्यों नहीं आ रही है? अधिकतर यही देखने को मिल रहा है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। मेरा मानना है कि देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लोगों का स्वास्थ्य बड़े बड़े अस्पताल बनाने और उन्हें दवाओं व मशीनों से सजा देने पर निर्भर नहीं करता। स्वास्थ्य बहुत कुछ बुनियादी बातों पर निर्भर करता है। अब इस पर लिखा है इलाज के दो तरीके। इलाज के दो तरीके कौन कौन से हैं? पृथ्वी पर दवाएं और प्राकृतिक। दवाएं और प्राकृतिक दो तरीके हैं, दो उपचार के तरीके हैं। एक में रोग को दूर करने के लिए विष को दवाओं की भांति प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर ट्राल को मैंने यहाँ पर कोट किया है। दूसरे में प्राकृतिक पदार्थों और शक्तियों को रोग निवारण के लिए काम में लाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि रोग अनेक नहीं, उसके रूप अनेक होते हैं। पेड़ की डालें, पत्ते, टहनियाँ बहुत हैं, पर जड़ एक ही है। यदि किसी पेड़ को नष्ट करना है तो टहनियाँ, पत्ते और डालें काटने के बजाय उसकी जड़ काटना बुद्धिमानी है। अन्यथा संभव है कि डाल पत्ते काटते तोड़ते सारी शक्ति नष्ट हो जाए और जड़ ज्यों की त्यों बनी रहे, जिससे कुछ दिनों बाद पुनः डाल पत्ते उत्पन्न हो जाएं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि रोग के लक्षणों पर नहीं, उसकी मूल पर प्रहार करना होगा। यदि ऐसा न हुआ तो रावण के सिर की तरह एक कटा तो दूसरा तैयार। दवाओं से यही देखने को मिलता है। इस शरीर में किसी भी प्रकार की दवा पेड़ की जड़, छाल, पत्ते या गुठली का चूर्ण और हड्डी की भस्म डालना उचित नहीं। प्रकृति बीमारी पैदा करके शरीर की सफाई करने का प्रयास करती है। इसलिए मल निष्कासक अंगों, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़ों को सक्रिय करके शरीर में संचित विषों को बाहर निकालना चाहिए और ऐसा आहार लेना चाहिए जिससे शरीर में नया विष न बने। इससे जीवनी शक्ति बढ़ेगी और पहला सुख निरोगी काया की प्राप्ति होगी। बात वही है जो इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवनी शक्ति जो भी कहें, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए। कोई रोग है तो उसकी जड़ क्या है, उसके मूल पर प्रहार करना होगा, ये मुख्य बात है। मूल पर प्रहार करेंगे तो जो मल निष्कासक अंग है मलाशय, सबसे बड़ी ड्रेन है मलाशय। मलाशय को जब हम साफ कर देते हैं आधा रोग समाप्त हो जाता है। मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े, इन चारों को जो हम सक्रिय कर देते हैं, चार मल निष्कासक अंग जब सक्रिय हो जाते हैं तो शरीर का कूड़ा कचरा बाहर निकलता है। और ऐसा आहार देते हैं जो शोधक आहार होता है, अल्कलाइन डाइट होती है, वो अंदर जा कर के रक्त को शुद्ध करता है और कूड़ा कचरा अंदर इकट्ठा नहीं होता, अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे नहीं होते। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सीधी सी बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और सारे मतलब कि शरीर के समस्त रोग विदा हो जाते हैं। ये है निरोग होने का सच्चा उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद।